इथे उपस्थित सगळे मान्यवर, आमचे सगळ्यांचे नेते, मोटिवेशन आयडल शरदचंद्र पवार साहेब, सुप्रियाताई, शशिकांत शिंदे सर, जयंत पाटील सर, मुंब्रा कौसाचे फायरबोल्ट लीडर, महाराष्ट्राची सेक्युलर आवाज, आमचे माझे MLA डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड सर आणि नागपूरचे सगळे कार्यकर्ता. पहिला तर मला मनापासून नाशिकचे कार्यकर्ता, पहिला तर मला मनापासून आभार व्यक्त करायचा आहे की तुम्ही मला इकडे एवढे मोठे स्टेजवर येऊन बोलण्याची संधी दिली. आणि प्लीज मला माफ करा, कारण की मी आता मराठी शिकते आणि मी नाशिकला आहे, तर कुठे चूक झाली तर मला माफ करा. तुमची छोटी बहीण समजून माफ करा. सर मैं मुंब्रा से आती हूँ. मुंब्रा आज से 17 साल पहले मुंब्रा में एक 13 साल की लड़की ने एक आंदोलन किया था इंटरनेशनल मुद्दे पर. वो आंदोलन कराने वाले हमारे MLA डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड, जिसने उस 13 साल की लड़की को, जिसको पता भी नहीं था कि आंदोलन क्या होता है, एक इंटरनेशनल मुद्दे पे जहां पर एक लड़की मलाला यूसुफजाई अफगानिस्तान में उसको पढ़ाई करनी थी तो उसको गोली मार दी गई. उस मुद्दे के विरुद्ध में इंडिया में, महाराष्ट्र में, मुंब्रा में एक लड़की को खड़ा किया गया, चुना गया कि आप इसके ऊपर बात करो. उस टाइम पे सर मुझे नहीं पता था कि आंदोलन क्या होता है, क्योंकि मैं 13 साल की थी. 5000 बच्चों के साथ हमने वो आंदोलन किया. मगर मुझे उस टाइम ये समझ में आ गया था कि अगर अफगानिस्तान में लड़की को पढ़ाई के लिए रोका जा रहा है, तो इंडिया में, महाराष्ट्र में पवार साहब की विचारधारा है, जो हमारे MLA डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड के अंदर है, जो उन्होंने एक टीम बनाई मुंब्रा कौसा में, जिसमें मेरे फादर भी आते हैं, उनके अंदर है, और उनसे वो विचारधारा हमारे अंदर आई है. ये विचारधारा लड़कियों के बदलाव में मानती है, ये विचारधारा औरतों के डेवलपमेंट में मानती है. उस दिन मुझे ये समझ में आ गया था. सर यहाँ पर नासिक में बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनके दिमाग में मुंब्रा को लेकर के एक स्टीरियोटाइप होगा. मैं यकीनन कह सकती हूँ उनके दिमाग में एक स्टीरियोटाइप होगा कि मुंब्रा ऐसा है वैसा है, क्योंकि हमको आजकल मीडिया में 2.5-3 साल से यही दिखाया जाता है. मगर सर पिछले 15 सालों में स्पेशली मुंब्रा बहुत बदल गया, बहुत बदलाव आए हैं. जिसको मुंब्रा देखना है आप एक बार आइए. मैं यहाँ पे खड़ी हुई, ये मुंब्रा का बदलाव है. अगर मैं आप लोगों के सामने खड़े रहकर बात कर पा रही हूं तो ये मुंब्रा का बदलाव है, ये हमारी कम्युनिटी का बदलाव है. तो जो ये नैरेटिव्स है, ये फेक नैरेटिव्स है, क्योंकि गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगता है कोई कम्युनिटी आगे बढ़ती है या कोई शहर आगे बढ़ता है, तो इस सरकार को बर्दाश्त नहीं होता है. हाँ, ये बात सही है सर कि मुंब्रा कौसा के ही नहीं, पूरे देश के मुसलमान थोड़े डरे हुए हैं, क्योंकि माहौल ही ऐसा चल रहा है, माहौल ही ऐसा चल रहा है. सर आसाम से लेकर के मुंब्रा में इलीगल डेमोलिशन चल रही है, आप लोग मीडिया में, न्यूज में देख रहे होंगे. ताई, मैं UPSC स्टुडंट रह चुकी हूं, इलीगल को सपोर्ट नाही करती हूं, संविधानाचे विरुद्ध जाऊन काय काम नाही करणार आहे, पण लोगों के साथ सेन्सिटिव्हिटी तो रख सकते ना. जेव्हा इलीगल कंस्ट्रक्शन होत होता तेव्हा तुमचा डिपार्टमेंट झोपला होता का? कोई भी गरीब इंसान यही सोचता है ताई, उसको नहीं समझता है लीगल क्या है इलीगल क्या है. वो सोचता है सर कि मेरे खुद का घर हो जाए, छत हो जाए, तो वो ले लेता है विदाउट कंपेंसेशन, विदाउट एनी प्रोमिसेस. उनके आंखों के सामने उनका घर का आशियाना तोड़ा जा रहा है, तो वो ऑफकोर्स डरे हुए, वो ऑफकोर्स सड़कों पे आएंगे. वो ऑफकोर्स एक डरा हुआ इंसान किसी का भी हाथ पकड़ने की कोशिश करता है सर. मगर पूरे महाराष्ट्र में जहां कहीं पे भी डर है, वहां पर ये यकीन है, उनकी ये अपेक्षा है कि पवार साहब का हाथ पकड़ना है. सर मैं अभी जलगांव का दौरा करके आई हूं, 1-2 दिन के लिए मैं जलगांव गई थी. आता आव्हाड साहेबांनी भी त्या विषयावर लक्ष दिलं. सर वहां पर मॉब लिंचिंग, शशिकांत शिंदे सर पण होते तिथे. मॉब लिंचिंगचा खूप मोठा केस झालाय. मीडियाने अजिबात चांगली पद्धतीने कव्हर केला नाहीये तो केसला, आणि तो खूप घाणेरडा केस झालाय तिथे. उधर जब मैं गई सर, तो वहां पर लोगों के अंदर क्रोध के साथ साथ ये अपेक्षा है कि आप जाके हमारी जो स्थिति है वो आप जाकर के पवार साहब को बताइए. हमको पवार साहब का सपोर्ट ही मिल सकता है. पूरे देश में सर
यही चीज है कि हमको पवार साहब का ही सपोर्ट मिल सकता है। एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है, मस्जिद के भोंगे की आवाज कम करने की बात हुई थी सर, मगर इनके कुछ गुंडे जाते हैं मस्जिदों में और चलो निकालो, मस्जिद तोड़ देंगे, अंदर कुछ कर देंगे, तोड़ देंगे, तोड़ाफोड़ी करेंगे, लोग बाहर निकलेंगे। एक डर का, ओवरऑल एक डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। यूथ, जलगांव में जब मैं गई वहां पे 3 मर्डर केसेस थे, एक ये मॉब लिंचिंग का था। मग यूथ मध्ये ज्यांनी क्राईम केलं तो पण न्यूत आहे, ज्यांच्या सोबत होत आहे तो पण न्यूत आहे, तर यूथ मध्ये एवढा क्रोध कशा येत आहे, एवढी हेट्रेड कशी येत आहे, मी सांगते कशी येत आहे। मोठे मोठे नेता मोठे मोठे स्टेजवर जाऊन हेट स्पीच करत आहे, मार दो, काट दो, खत्म कर दो, ये मुल्ले है, ये ऐसे है, ये घुसपैठी, ऐसी जब बातें आप यूथ के अंदर इंस्टिल करेंगे, एक तो यूथ में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, गरीबी है, महंगाई है, कमजोर है। जब इंसान को आप उसकी सोशल एस्टीम से तोड़ देंगे तो आप उससे जो चाहे वो करा सकते, जो चाहे वो करा सकते। तो आप जब यूथ के अंदर ये चिंगारी लगाने का काम कर रहे हैं तो आप ये सोचिए मत कि ये सिर्फ किसी एक कम्युनिटी या एक समाज के लोगों, एक तबके के समाज के लोगों को जलाएगी। जब आग लगती है तो पूरा गांव जलता है, पूरा समाज जलता है, कोई एक कम्युनिटी के लोग नहीं जलते। आज नेपाल हमारे सामने इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सर, उद्या आपला खूप मोठा मोर्चा आहे। मेरी अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों से बात चल रही थी, त्यांची ड्रोन मॅन्युफॅक्चरिंगची कंपनी आहे। त्यांनी मला सांगितलं की पवार साहेबांनी बारामतीमध्ये खूप मोठे कॅमेरा आणि वॉटर ड्रोन्स मागवले होते फार्मर्स लोगों के लिए, क्योंकि 1 एकड़ में अगर हमको मैन्युअली पानी स्प्रे करना है या कोई भी फर्टिलाइजर स्प्रे करना है तो उसको 3 से 4 घंटा लगता है, और अगर वही हम वो ड्रोन से करेंगे तो 7 मिनट में 1 एकड़ कवर होता है। ये हमारे लीडर की विचारधारा है। तो जब हम कल उस मोर्चे में शामिल हो तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम सरकार की तरह फालतू मुद्दों के अंदर पब्लिसिटी करने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम उस इंसान के मार्गदर्शन में जा रहे हैं जिनको, जो इस पे पीएचडी कर चुके, फार्मर्स की वेलफेयर पे पीएचडी कर चुके, औरतों के रिजर्वेशन पे पीएचडी कर चुके, हम उनके गाइडेंस में जा रहे हैं। तो हमको वी हैव टू बी हिज हैंड्स। हमारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड हर सेक्युलर मुद्दों पे बात करते हैं। 2.5 साल में जिस तरीके से मामला हुआ है वो हम लोग ने पर्सनली देखा है कि वो इस चीज पे कितना हेट्रेड सहते हैं, बट ही कीप्स टॉकिंग। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारी पार्टी, हमारा महाराष्ट्र शिव शाह फूले अंबेडकर मौलाना अबुल कलाम आजाद का महाराष्ट्र है। ये एकता में मानता है, सेक्युलरिज्म में मानता है। साहब टॉप, अगर हमारे साहब पार्टी के टॉप हेड है तो हेड से लेके बॉटम तक के हर किसी के अंदर ये विचारधारा होनी चाहिए और हर किसी को इस पे बात करनी चाहिए। हमारे आसपास सेक्युलरिज्म की ऊर्जा बढ़ानी चाहिए। सर, मैं आपसे ये वादा करती हूं, आपने, एमएलए डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ने, मेरे पिताजी ने, ताई ने, शिंदे सर ने, जयंत पाटिल सर ने जो मुझ पर भरोसा दिखाया है, मैं आपसे वादा करती हूं कि शिव शाह फूले अंबेडकर मौलाना अबुल कलाम आजाद की विचारधारा, आप लोगों की विचारधारा मैं महाराष्ट्र के कोने कोने में पहुंचाने की कोशिश करूंगी। मेरे साथ जितनी भी महिलाएं हैं उनको जोड़ने की कोशिश करूंगी, जितने भी युवा हैं उनको जोड़ने की कोशिश करूंगी। बस इसी के साथ मैं अपना वक्त, जो मुझे आपने मौका दिया बोलने का, उसका शुक्रिया अदा करते हुए, आप बस दुआएं बनाए रखना, साथ बनाए रखना। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।